Hello everyone, hope you guys are doing great, fit and fine and fantastic in this beautiful morning. उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यकीनन अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की ओर फोकस कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर KVS PRT एग्जाम। एक ओवरव्यू अगर मैं आपको देना चाहूँ, एक मोटा माटी की हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और मतलब ओवरव्यू इन द सेंस कि यही स्ट्रेटजी होगी, बट अपने तरीके से आप थोड़ा एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं, किस में आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा देख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, अगर हम सिलेबस की बात करें वो सब आप भली भांति जानते हैं। उसमें भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी अलग से। सिलेबस अगर हम देखते हैं तो 60 मार्क्स की पेडागोजी हमारी आती है, विच इज़ डैम इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मायने रखती है। 60 मार्क्स की पेडागोजी की अगर हम बात करें किस तरीके से कवर करेंगे, उस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि फिर 60 मार्क्स की पेडागोजी के बाद क्या चीज़ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश आती है, तो 10 मार्क्स की वो हो गई। एंड देन फिर अगेन जब सब्जेक्ट कंसर्न में जाते हैं तो 20 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश फिर से आता है। 30 नंबर इंग्लिश एंड 30 नंबर हिंदी, लैंग्वेज हो गया टोटल 60 मार्क्स। पेडागोजी के बाद 60 मार्क्स का लैंग्वेज ही इम्पॉर्टेंट है। अब फिर आएंगे हम पेडागोजी की तरफ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेडागोजी। पेडागोजी की जो CTET में आप पढ़ते हैं ना, इट्स KVS का जो पैटर्न है मोर लाइक CTET, बट जो थोड़े क्रिटिकल टॉपिक है, जो थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं, जो थोड़े इन डेप्थ में जाके हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपके KVS में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर से और KVS का देख के और CTET का प्रीवियस ईयर और CTET क्वालिफाई करने के बाद में आप पाएंगे कि 10 to 15% आप उसको कवर कर लेते हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करते हैं उसमें आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी अलग हैं। मेनली उस तरीके का ही हमारा एग्ज़ाम होता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमने CTET कर लिया है तो वी कैन ईजीली क्वालिफाई KVS। तो ऐसा भी नहीं है कि इतना ईजी है, बट एक विद राइट स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं। और हमें प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करना है बार बार और उससे निकालने हैं कुछ टॉपिक्स। अगर अब तक यानी टिल हम मान लेंगे कि टिल 10 दिसंबर आपने काफ़ी कुछ बुक से पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ मैं यहाँ सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जो अपनी तैयारी में लगे हुए, काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है, तो नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर में तब आप जाएंगे, पढ़ तो हमने लिया सपोज कीजिए, लेकिन हम देखेंगे, हम पाएंगे कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जाते हैं तो क्वेश्चन तो हमें वहीं मिलेंगे ना। तो जब हम उसको पढ़ते हैं करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें, नए टॉपिक्स हम निकाल के उसके अंदर से लेके आते हैं। एंड देन हम उन टॉपिक्स के ऊपर फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज प्रैक्टिस। देन हमको काफ़ी डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आप किस तरीके से करेंगे, हिंदी को भी आप बहुत अच्छी कर लेंगे। जनरली हिंदी काफ़ी अच्छी है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जिनकी नहीं है वो कर लीजिए। हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से ही अनुलोम विलोम है, क्या क्या आ रहा है, क्रिया है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब आप देखें कि क्या क्या आ रहा है, कारक आ रहा है। तो आपको उसको चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपका मार्क्स जाए ही ना। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो यू कैन ईजीली डू योर क्वेश्चन, कि आप अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आपको सिंपल डेफिनेशन भी किसी चीज़ की पता है। तो इस तरीके से फिर इंग्लिश की हम बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में खासा दिक्कत आती है बच्चों को, काफ़ी को। तो इंग्लिश में अगर हम देखें, इंग्लिश के लिए ग्रामर पढ़ना इज़ नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड।
कि ग्रामर को आप पढ़ते पढ़ते जाएं, बल्कि आपको क्या करना है, आपको करना है अपना कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग। और कॉम्प्रिहेंशन आप स्ट्रॉन्ग क्यों करेंगे, अभी मैं बताऊंगी कि क्यों आपको कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आता है पैसेज, जम्बल्ड सेंटेंसेस या फिर फिलअप्स और इस तरीके के, तो वो आप क्वेश्चन पे जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं उससे ही आपका क्लियर होता है। और बुक्स, स्टोरीज, बहुत सारा लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है जो कि बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो क्वेश्चन पेपर इज द राइट वे। क्वेश्चन पेपर फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स, आपको वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होता है न्यूज़पेपर से, तो आप वहाँ से करें। क्या करें, वहाँ से आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब स्ट्रॉन्ग करें। सो न्यूज़पेपर इज़ हाईली रिकमेंडेबल, न्यूज़पेपर रीडिंग आप ज़रूर करें, तो वहाँ से हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम आप देख पाएंगे, आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप जम्बल्ड अप सेंटेंस जो है, वर्ड्स जो हैं, उनको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। होप इट मेक सेंस और आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन सभी बातों से। जीके के लिए 5 मार्क्स के कंप्यूटर एंड 5 मार्क्स का रीजनिंग भी आप कर पाएंगे टॉपिक्स के हिसाब से, एंड 5 का कंप्यूटर सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो भी आप कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे जीके की। सो 5 नंबर के तो करंट टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, तो उनको आप अभी से अगर आपने लिखना शुरू करें सो यू कैन इजीली डू। फिर हम 5 नंबर में देखेंगे कि 2 या 3 मार्क्स का पहला है, स्टैटिक है, कि ये तो आते ही आते हैं, जैसे कि हो गया आपके डांस फॉर्म्स हो गई या आपके स्टेट हो गए, इस तरीके से। और 2 नंबर की अगर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब आ रहा है, तो उसके लिए नॉट एडवाइजेबल कि आप सजेस्टेड कि आप उसके लिए पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा ये सब लेके बैठें 6 to 12। सो यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट दिस। और आप प्रीवियस ईयर को जब गो थ्रू करेंगे तो एक आपकी समझ डेवलप होगी, देन यू विल मेक योर स्ट्रेटजी। और ये जो भी मैंने बातें बताई हैं, जब आप खुद से प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप बिल्कुल पक्का से रिलेट कर पाएंगे और इस तरीके की आप स्ट्रेटजी रख सकते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अपना ख्याल रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय, टेक केयर।